इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरह इन्नहु काना तव्वाबा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आपके सामने सूरह नस्र की तिलावत की गई। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी कि जब अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत, मदद और फतह आ जाएगी तो आप देखेंगे कि लोग अल्लाह तबारक व तआला के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो रहे हैं। तो इन हालात में आप अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करें। यकीनन वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। इस सूरत के मुताल्लिक़ रवायत बयान की जाती है कि इसको अगर पढ़ा जाए, इसकी तिलावत की जाए तो 1/4 कुरान मजीद पढ़ने का अजर व सवाब मिलता है।
लेकिन इस रवायत में सलमा बिन विरदान रावी है, जिसके मुताल्लिक मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये दईफ़ है, इसलिए ये फजीलत साबित नहीं। और इस सूरत के मुताल्लिक अक्सर अहले इल्म के अक़वाल हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज्जतुल विदा के बाद मुकम्मल सूरत नाजिल हुई। बाद का ख्याल है कि फ़तह मक्का से क़बल ये फ़ौत नाजिल हुई। बहरहाल सही बात यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला दे दी गई कि अब आपका मिशन पूरा हो चुका है, जिस मकसद के लिए आपको मबूस किया गया था वो मकसद पूरा हो गया है। मुस्नद अहमद की रवायत से भी ये बात मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इशारा दिया गया कि हम आपको अब अपनी तरफ बुलाने वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के नुज़ूल के बाद कसरत के साथ रुकू और सुजूद की जो तस्बीहात थी उनमें इन तीन बातों का एहतिमाम किया जिसका आपको हुक्म दिया गया। जैसा कि सही बुखारी में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि सूरत के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सुजूद में ये कलिमात कहा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िर। तीन बातों का हुक्म दिया गया, तस्बीह, तहमीद और इस्तिग़फ़ार। तो आपने इन कलिमात में इन तीनों चीज़ों को जमा फरमा दिया। पहले ये हुक्म था कि रुकू में सुबहान रब्बियल आज़ीम पढ़ा करो और सजदा में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा करो। इस सूरत के नुज़ूल के बाद आपने इन कलिमात का एहतिमाम शुरू कर दिया। इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते फिरते, उठते बैठते, घर में आते जाते हम वक्त ये कलिमात कहा करते थे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपसे सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे कबल आप ये तस्बीह और ये कलिमात इस कदर एहतिमाम से नहीं पढ़ा करते थे जिनका आप अब एहतिमाम कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे इन तीन बातों का हुक्म दिया है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। तो इसलिए मैं ये कलिमात कहता हूँ। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर जो नमाज की किताबें मतबू हैं, लिखी जाती हैं या मुतदावल हैं और नमाज सीखी और सिखाई जाती है, तो उनमें रुकू और सुजूद की वही तस्बीहात जो पहले सिखाई गई थी उनका ही एहतिमाम किया जाता है। जबकि इस सूरत के नुज़ूल के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकू और सुजूद दोनों में ही यही दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जिसमें ये तीनों बातें जमा हो गई।
एक तो ये हमें एहतमाम करना चाहिए, इस दुआ को सीख लेना चाहिए। तो 5-7 मरतबा आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये दुआ याद हो जाएगी। दूसरी बात कि अगर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला फतह और नुसरत अता फरमाए, फिर उनको क्या करना चाहिए, इसकी तालीम दी गई है कि जब इस्लाम को गलबा हासिल हो, फतूहात का सिलसिला जारी व सारी हो, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद हो रही हो, जो तौर तरीके आज मुसलमानों ने अपना लिए हैं, गैर मुस्लिमों की तहजीब और सकाफत और कल्चर को अपना करके ये समझते हैं कि शायद हम कोई बहुत अजीम काम कर रहे हैं, जबकि हर हर मामला में तालीम यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की तस्बीह व तहमीद बयान करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो, अल्लाह से मुआफिया मांगो। यह चीज लाज़िम व मलज़ूम करार दे दी गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साला जिंदगी, जिसमें आपने दावत तबलीग का काम सरअंजाम दिया, नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारियों को अदा किया, नबूवत और रिसालत का ताज पहनाए जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फेल, हर कौल, हर अमल, हर तरीका को हमारे लिए उसवा करार दिया गया। आपने इन मौके पर कैसे जिंदगी गुजारी, क्या अमल पेश किया, क्या तालीम दी, क्या पैगाम दिया, इसको उम्मत भूल गई। ना खुशी के तौर तरीके इस्लामी रहे, ना सोग और गमी के मौके पर इस्लामी तालीमात की पाबंदी की गई। हिंदुआना मुआशरत के असरात इतने गहरे साबित हुए, 77 साल गुजरने के बावजूद उसके असरात अभी भी हमारे अंदर मौजूद हैं। जब भी कोई खुशी का मौका आता है, हम दायरा इस्लाम से बाहर होकर के खुशी मनाते हैं। जब भी अल्लाह की नुसरत और मदद आती है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, तो हम उसकी नाशुक्री करते हैं। शुक्रगुजारी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी, फरमाबरदारी की जाए, उसके सामने सजदा रेज हुआ जाए। हमने समझ लिया कि शायद शुक्रगुजारी यह है कि अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी की जाए। इस कदर अफसोसनाक मुआमला हमारे और आपके सामने है कि इंसान की जिंदगी में जो खुशियां आती हैं, उनमें से एक मौका कि जब इंसान अपने बेटे और बेटी की शादी करता है। इस मौका पर आप देख लें कि हम किस कदर शरीयत की पाबंदी करते हैं या उसकी मुखालफत करते हैं, बजाय इसके कि कोई शख्स तवज्जो दिलाए कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फजूल किस्म के उज़र घड़े जाते हैं और बयान किए जाते हैं। और ये खुशी का मौका है, ऐसे मौके पे ऐसे काम होते ही रहते हैं, ये चलते ही रहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में खुशी नहीं आई? एक मौका अर्ज करते हैं, ग़ज़वा खैबर हुआ,
मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नसीब की। ग़ज़वा खैबर के बाद मुसलमानों में खुशहाली आ गई। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत तकसीम करना है। अस्मा बिनते उमैस, जाफर तैयार और दीगर लोग जो हिजरत करके हबशा गए थे, वहां से ये लोग यहां पहुंचे। खैबर के मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस चीज की ज्यादा खुशी महसूस हो रही, ग़ज़वा खैबर की फतह की या वो मुहाजिरीन जो हबशा से यहां पहुंचे हैं, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में हिजरत की। यानी दो खुशियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैक वक्त हासिल हुई। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा तौर तरीका जो हमारे यहां अपनाया जाता है, उसका जिक्र ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का तरीका यह बताया कि भाई अगर अल्लाह तबारक व तआला के मुझ पर ये एहसानात हैं, तो फिर मुझे पहले से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए। और वो शुरू कर दिया। आप कहा गया आपसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम अता किया है, तो आप इस कदर मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, पांव मुबारक मुतवर्रम हो जाते हैं, सूज जाते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे रब ने मुझ पर यह एहसान आज़ीम किया है, तो अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये शुक्र अदा करने का तरीका बताया। वैसे हमारे यहां भी ये रवाज होता था, अब तो वो भी खत्म हो गया। बारात जाती थी तो लड़के को घोड़ी पर सवार करके या पैदल बाजे गाजे के साथ मस्जिद लाया जाता था कि ये ब्याने के लिए जा रहा है, खुशी का मौका है, तो मस्जिद में 2 नफल नमाज पढ़ लें। वो भी किन के जलौ में, किन के घेराव में आ रहा है? शयातीन के साथ, शैतानी आलात के साथ, गैर इस्लामी तौर तरीका के साथ। हमारे यहां तो खुशी का ये तरीका है, आपे से बाहर हो जाएंगे, और इस आपे से बाहर होने के नतायज कई मर्तबा लोग भुगत चुके हैं। दोस्त अहबाब हैं जी, खुशी कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, ये कला फतह कर रही है, कश्मीर फतह हो रहा है, क्या हो रहा है? नतीजा ये हुआ कि मौका पर दुल्हा साहबी दुनिया से रुखसत हो गए, कोई उसका अजीज रिश्तेदार वो फौत हो गया। कितने ऐसे मौके हैं जो हमारे सामने हैं। या खुशी का मौका है जी, आतिशबाजी की गई, बसों को, गाड़ियों को आग लग गई, जिसमें बाराती, घर वाले, मेहमान झुलस गए, कोई जल करके मर गए। आप बताएं कि इस तरीके से मरने वालों के मुताल्लिक क्या अल्फाज कहे जाएं? ये अल्लाह के रास्ते में जान दी है, नेकी का काम करते हुए इनकी मौत वाक़ई हुई है। किस कदर खौफनाक और अफसोसनाक मामला है।
कभी हम गौर ही नहीं करते। आप बताइए कि इन खुशी के मौके पर जब ऐसा हादसा पेश आता है तो फिर ये भंगड़े क्यों नहीं डालते, खुशी का ये सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते, फिर अचानक इनके चेहरे क्यों लटक जाते हैं, क्यों ये रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी लोगों को समझाने और बताने के लिए, उनकी इस्लाह के लिए ऐसा मामला करता है जिसका जिक्र उसने कुरान मजीद में किया है। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम इनको बड़े बड़े अदाबों से पहले छोटे छोटे आदाब चखाते हैं ताकि ये राह रास्त पर आ जाए। जो रास्ता छोड़ चुके हैं, जिससे ये भटके हुए हैं, जिसको ये भूल चुके हैं, उस पर वापस आ जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आजीम खुशखबरी दी जा रही है कि अल्लाह की नुसरत और मदद आएगी, फतह आएगी, कसीर तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल होंगे। आपने क्या करना है? आपने अपने रब की हमद, उसकी तस्बीह के साथ करनी है और उससे इस्तिग़फ़ार करनी है। इस्तिग़फ़ार करें, तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं है, तुम्हारे ये जोरे बाजू का नतीजा नहीं है। जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, ये उसके इनामात हैं, उसकी मेहरबानियां, अनायात हैं, उसकी रहमतें। हम समझते हैं कि शायद हम इसके मुस्तहिक हैं, हम ही इसके हकदार हैं, इसलिए ये चीजें हमें हासिल हो रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो करीबी अजीज थे, बड़ा गहरा रिश्ता और ताल्लुक। एक को अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी अता की, एक को बेटा अता किया। जिसे बेटी अता की उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाज दिया, अगर तू ये भी अता ना करता तो मैं क्या कर सकता था। जिसे बेटा मिला उसने कहा अल्लाह को पता था, इसलिए अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, बेटा दिया। वो जानता था मुझे, नऊज़ बिल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया, बेटी वाले के बेटों की लाइन लगा दी और बेटे वाले के बेटियों की लाइन लगा दी। क्या देखो, तुम इस लायक हो तो अब तुम्हारे घर में फिर बेटियां नहीं होनी चाहिए ना, लाइन लगा दी पूरी, उधर बेटों की लाइन लगा दी। लिहाजा हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करने का तरीका बता दिया गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम बग़वी ने शरह सुन्ना में सनद के साथ यह रवायत जिक्र की है, और इसी तरह से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ये बात मनक़ूल है। फरमाते हैं कि उब्तुलीना बिज़्ज़र्राई फसबरना अलैहि, हमें आजमाइशों, तकालीफ, परेशानियों के साथ आजमाया, हमने उस पर सब्र किया। यानी इस आजमाइश में हम पूरे उतरे। वउब्तुलीना बिस्सर्राई फलन नस्बिर अलैहि, जब हमें खुशियों के साथ, नेमतों के साथ, खुशहाली के साथ, मालो दौलत के साथ आजमाया गया तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं कर सकते।
तो सोचे मैं और आप हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, हमारे शब रोज कैसे गुजर रहे हैं, इन मौके पर हम क्या करते हैं, हमारा अंदाज़े जिंदगी क्या है। कि मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, सोचने और गौर करने की बात। हमने बड़ी मेहनत करके, बड़ी कुर्बानियां दे करके, बहुत ज्यादा जिद्दोजहद करके ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। क्या इसको ऐसा पाकिस्तान बनाना मकसूद था जो हमने बना दिया? पहले तो आज तक मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पैरोकार और उनकी तारीफों के पुल बांधने वाले फैसला नहीं कर सके कि वो इस्लामी स्टेट बनाना चाहते थे या सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। आज तक ये नहीं फैसला हो सका। एक फरीक कहता है कि वो इस्लामी स्टेट बनाना चाहते थे, दूसरा फरीक कहता है वो सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। यही फैसला नहीं हो सका। आप बताएं कि ये मुल्क इस्लाम का निजाम नाफिज करने के लिए बनाया गया, इसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, इसके लिए जिद्दोजहद हुई, इसके लिए तहरीकें चलाई गई, या इसको एक सेकुलर मुल्हिद बेदीन स्टेट बनाने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। साल बाद यौम आजादी मनाया जाता है। हमें तो इस बात पे शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम इतने निकम्मे साबित हुए, आधा मुल्क हमने गंवा दिया। 77 साल हो गए, कश्मीर हम हासिल नहीं कर सके, ना आगे को करने का प्रोग्राम है। और उसके बाद यौम आजादी मनाया जाता है, तो मेरे भाई और दोस्तों किस बात की आजादी है हमें? रोज बरोज मुसलमानों के अंदर बेअमली और बदअमली बढ़ रही है। खुशी का मौका है तो अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी, फर्मा बरदारी होनी चाहिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, और तौबा करो जो गुनाह हो चुके, उसकी मुआफियां मांगो, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाओ, रो, अपने गुनाहों का इकरार और एतराफ करके जो अब तक गलतियां सरजद हो चुकी हैं उसकी सिदके दिल से माफी मांगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौका पर मक्का में दाखिल हो रहे हैं, अपनी ऊंटनी पर सवार हैं और पीछे आपके उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार, और सर मुबारक आपका झुका हुआ है, फखरिया सर को बुलंद नहीं किया, नारेबाजी हुल्लड़बाजी नहीं हो रही। सूरह फतह की तिलावत करते हुए इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये पढ़ते हुए बैतुल्लाह में दाखिल हो, और मक्का में दाखिल होने के बाद, मक्का फतह कर लेने के बाद सहाबा का क्या रवैया है, क्या अंदाज है? सारी रात अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रुकू और सुजूद करते हुए गुजार, बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा है, दुआएं मांगी जा रही हैं, तो वो इस्तिग़फ़ार के मनाज़िर देखने में आ रहे हैं। लोग हैरान हैं। दुनिया की तारीख ऐसी मिसाल पेश करने से आजिज और कासिर है कि फाते कौम बगैर किसी की इज्जत उछाले, बगैर कत्लो गारत किए, अमनो अमान के साथ सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजार दे, इसकी पूरी दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं।
तब अबू सुफियान ने हिंद को कहा, अपनी बीवी को, कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलता। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मक्का फतह होने से कबल अबू सुफियान अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जाते हैं, जायजा लेते हैं और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। बीवी को कहा, तू भी इस्लाम कबूल कर ले। उसने कहा, सारी जिंदगी तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाइयां करता रहा, झगड़े करता रहा, अब उनकी फौजें देख करके घबरा गया है, इनकार कर दिया। लेकिन जब मक्का फतह हो गया और रात को देखा, घर की छत से झांका, बैतुल्लाह का मंजर देखा, ना ही उसके इर्दा गिर्द चार दीवारी थी, कोई बुलंद इमारतें थी, घर थे जैसे गांव देहात में घर होते हैं। वहां से देखा कि ये फाते लोग सारी रात हो चुकी है, तवाफ कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सुजूद कर रहे हैं, अल्लाह के हुजूर दुआएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। सुबह हुई तो अबू सुफियान से कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। कहा, क्या हुआ? कहा, इस्लाम कबूल करना चाहती हूं। कहने लगी कि मैंने रात जो मंजर देखा, अल्लाह के घर में, इस बैतुल्लाह में आज तक अल्लाह तबारक व तआला की इतनी इबादत नहीं हुई जितनी इस रात इबादत की। इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम में दाखिल हो गई। हमने क्या मंजर पेश किया, हमने क्या मिसाल पेश की। बाबरी मस्जिद इंडिया में गिराई गई, हमने यहां जो मुसलमान मंदिरों में रहते थे, ना उन मंदिरों के अंदर बुत थे, ना बुतों की पूजा हो रही थी, ना मंदिरों के निशानात बाकी थे, जो मुसलमान हमारे भाई उन घरों में आबाद थे, हमने जाकर के उनके घर गिरा दिए। जिन मंदिरों के नीचे मुसलमानों की दुकानें थी, उनको गिरा दिया, उन दुकानों को आग लगा दी। हमारे एहतजाज के नतीजा में कितने मुसलमान मर गए, फौत हो गए। हमें तो ना गमी का पता, ना खुशी का पता। ऐसी जहालत वाली जिंदगी। अभी आप देखेंगे 14 अगस्त आएगी तो फिर क्या होगा? पूपा होगी, बाजे बजाए जाएंगे, खुशी का इजहार किया जाएगा, आपकी रात की नींद खराब की जाएगी, आपको तकलीफ पहुंचाई जाएगी। सहाबा ने तो फतह मक्का होने के बाद कोई जुलूस नहीं निकाले, कोई नारे नहीं लगाए, कोई ये अंदाज नहीं अपनाया खुशी का, जो अंदाज हम अपनाए हुए हैं, जो अंदाज हम इख्तियार करते हैं। गैर इस्लामी काम किए जाते हैं। ज्यादा मोहब्बत का इजहार करने वाले, जिनके पास पैसे होते हैं, खुशी मनाने वाले, वो शराबें पीते, वो नाचते हैं, बुराइयां करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मुझे बताएं कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के दीन का यूं इस्तेहजा करें, फिर उनके साथ अल्लाह का क्या मामला होगा? ये जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ये महंगाई और ये करप्ट लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये हमारी अपनी शामते आमाल है, हमारे गुनाहों का नतीजा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। इसके बावजूद हमारी बदनसीबी देखेंगे, हम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए तैयार है नहीं, ना इनफरादी तौर पर, ना इज्तिमाई तौर पर, ना मिन हैसिल कौम और ना मिन हैसिल उम्मा, दोनों एतबार से ही हम ये काम नहीं कर रहे। लेकिन जिन लोगों ने अमली मुजाहरा किया,
उसके नताज और समरात आज आप देखें। पिछले जुमा हमने इस्माइल हानिया रहमहुल्लाह की नमाज जनाजा पढ़ाई। आपको मालूम है कि उसकी जगह पर किस शख्स को मुकर्रर किया गया, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्राएलियों के दिलों में कैसी हैबत और रौब तारी किया। याहिया सिनवारी को उन्होंने इस्माइल हानिया की जगह पर मुकर्रर किया। ये कौन शख्स है? ये शख्स 1987 से लेकर के 2011 तक मुसलसल 24 साल इस्राइल की जेल में रहा। उस जेल में रह करके इसने उनकी जुबान सीखी, उनकी किताबें पढ़ी, इल्म हासिल किया, उनके तौर तरीकों को सीखा और समझा। आज वो गजा में उनका कमांडर है, फलस्तीनियों का, मुसलमानों का। इसको जब इस्माइल हानिया की जगह पर नामजद किया गया, इस्राएलियों की चीखें निकल रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इस्माइल हानिया को मार करके गलती की। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, और फजीलत की बात यह है कि दुश्मन गवाही दे। जादू वो जो सरचर के बोले, मोस्ट एडवांटेज आदमी है, इसको मुकर्रर किया जो अमली तौर पर साल से बाकायदा मुजाहिदीन की कमान कर रहा है। और इस्राइल के फौजी, उनके अफसरान और उनके सियासतदान और दीगर लोग वो कह रहे हैं कि इस्माइल हानिया तो सॉफ्ट कॉर्नर था, नरम दिल आदमी था। ये आदमी तो बड़ा जारहियत पसंद है, आपने बहुत बड़ी गलती की है। हमने गुज़श्ता खुतबा में इस बात की तरफ इशारा किया था कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है कि जब एक जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर को ले आता है और उससे बेहतर निजाम चलना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी, फरमा बरदारी करने वाले हों। ये लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं, जाने कुर्बान करने वाले हैं और मुसलसल कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन उन बदनसीब और बदकिस्मत लोग कि जिनकी जुबानें और कलम काबू में नहीं, वो इस्माइल हानिया पर भी इल्जामात लगा रहे हैं, उसको इस्राइल का एजेंट करार दे रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी एजेंटों को भी मारा जाता है। उसके खानदान के 70 अफराद शहीद हुए। उसने कोई अल्लाह की नाफरमानी का कलमा जुबान से नहीं निकाला, उसकी बीवी ने कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। उनका अल्लाह का हुक्म था। हमें खुशी है कि हमने अपने अजीम मकसद की तकमील के लिए, उसके हुसूल के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरे भाई और दोस्त, मेरे और आपके लिए सोचने और गौर करने की बात है। 77 सालों से हम जश्न आज़ादी मनाते चले आ रहे हैं। एक लम्हा के लिए, एक मिनट के लिए सोचिए और गौर कीजिए कि ये आजादी का जश्न जिस तरीके से हम मनाते हैं, ये किताब और सुन्नत से साबित है। ये तरीका ठीक है? हमें ऐसा ही करना चाहिए या ये तरीका सरीहन किताब और सुन्नत के खिलाफ है? हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके उसको नाराज कर रहे हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तौर तरीका सीखा, कादसिया फतह हुआ, अल्लाह अकबर। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप जानते हैं, अशरा मुबशरा में से है। वो 10 खुश नसीब लोग जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में एक ही मजलिस में नाम लेकर के जन्नत की बशारत दी। उनमें से एक 5वें इस्लाम कबूल करने वाले, उन्होंने शुक्राने के तौर पर 8 रकत नमाज 2-2 रखते करके अदा की और दुनिया वालों को पैगाम दिया। कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर 2-2 करके 8 रकतें अदा की थी। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए, उसकी पैरवी करते हुए, आपके तरीका पर अमल करते हुए ये नमाज शुक्राना अदा कर रहा। इसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस मनक़ूल हैं कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नेमत जदीदा हासिल हुई, कोई खुशी हासिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा शुक्र बजा लाए। या तो 2 रकते शुक्राने के तौर पर अदा की, या सिर्फ सजदा शुक्र अदा किया। हम अल्लाह को याद करने की बजाय, अल्लाह के सामने सरनुगू होने की बजाय हम सर ऊंचे करते हैं, तकब्बुर करते हैं, फख्र करते हैं, गुरूर करते हैं, और इस हालत में अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की जाती है। मुआफी मांगना, इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना, इसका तो हमारे यहां कोई तसव्वुर ही नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मन रहिम रब्ब। अगर कोई शख्स भला मांस तवज्जो दिलाए तो उसका मजाक उड़ाया जाता है और मिल करके सारे जो है उसका गिराव करते हैं। जी तो हमें गल नहीं ना चंगी लगती, तुझे तो कोने च बह जाओ, मुंडे कुड़ियां इन्हों जरा नच लैन दो, खुशी मना लेने दो। इन्ना लिल्लाहि। गैर महरम को ला करके वो मूवियां बनाई जाती, तस्वीर बनाई जाती हैं उस बच्ची की, जब उसे ब्यूटी पार्लर से लाया जाता है, लड़के के साथ चलाया जाता है, सारे मंजर देखते हैं, गैर महरम उसे देख रहे हो। यही बच्ची फौत हो जाए, फौत होने के बाद उसका चेहरा किसी को देखने की इजाजत नहीं है। क्यों? गैर महरम इसका चेहरा नहीं देख सकते। ओ भाई ठीक है, जिंदगी में तो देख सकते थे ना, तो मरने के बाद क्यों नहीं देख सकते? मरने के बाद शरीयत याद आती है, जिंदगी में शरीयत याद नहीं रहती। और जब वही नाचने गाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल शरीफों का मुजरा के नाम से बाकायदा ऐसी वीडियोज वायरल हुई। वो तमाम शुरफा जिन्होंने इन लोगों को हायर करके शादी ब्याह के मौका पर ये वीडियोज बनवाई थी कि इनकी बच्चियां नाच रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं, मिलकर के लड़के और लड़कियां महरम और गैर महरम नाच रहे हैं, या मेहंदी की रस्म होती है तो लड़के और लड़कियां पीला लिबास पहन करके नाचते हैं, गाते हैं। जब ये चीज वायरल हुई तो फिर चीखे कि ये हमारे साथ ज्यादती है।
ओ भाइयों, ये आपने खुद बनवाई है, पैसे दे करके बनवाई है, खुशी से बनवाई है, कोई जबर नहीं किया गया आपके ऊपर। फिर कहे कि तकलीफ क्यों, परेशान है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आइए अपनी इस्लाह कीजिए। वो तरीका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व राइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और फतह आएगी तो आप देखेंगे कि लोग कसीर तादाद में फौज दर फौज दीन इस्लाम में, अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे। फिर आपने क्या करना? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो आप अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करें, वस्तगफिर, और उससे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका बताया गया, सिखाया गया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीका पर अमल करके हमें तालीम दी, बताया कि तुमने अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना, आज़ादी का जश्न कैसे मनाना है, कैसे तुमने खुशी करनी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से कॉन्फ्रेंसें होंगी। मेरे भाई और दोस्तों, ये बात याद रखें, जब तक करप्ट हुक्मरान रहेंगे, करप्शन खत्म नहीं होगी, चोरी चगारी खत्म नहीं होगी, ये IPPs का धंधा खत्म नहीं होगा। एक प्लांट, एक यूनिट पैदा नहीं करता, लेकिन वो सालाना हजारों डॉलर, अरब डॉलर, हजारों अरब डॉलर हमसे ले रहे हैं, कमा रहे हैं। बिजली नहीं दी हमें, पैसे ले रहे हैं बिजली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगी, जब तक अल्लाह तबारक व तआला के निजाम को नाफिज नहीं किया जाएगा, कानून को नाफिज नहीं किया जाएगा, इस्लामी कानून नहीं होगा, उस वक्त तक याद रखें कि पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो सकता, जितना मर्जी जोर लगा। और आप बताएं यार, आप बाहर सारा दिन जा करके लोगों से भीख मांगते रहें तो आपका घर मुस्तहकम होगा? जो चंदा देंगे आपको, जो भीख देंगे, जो पैसे देंगे, सुबह शाम रोटी के आपको पैसे देंगे और फिर मुतालबा करेंगे कि आप ये काम करें, तब आपको भीख देंगे, तब आपकी माली मदद करेंगे, आपको राशन देंगे। आप बताएं कि लोग उस पर मजबूर होंगे या नहीं? तो ये हाल मुल्की सतह पर है कि हम कर्जा लेते हैं, उनकी शराइत मानते हैं, वो शराइत जिनके मुतालिक कोई अक्लमंद आदमी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो शराइत मान करके हम कर्ज लेते हैं और अदायगी सूद दर सूद, ज्यादातर पैसे कर्ज उतारने में सूद की मद में जा रहे हैं, कर्ज वहीं खड़ा रहता है। तो पाकिस्तान तब मुस्तहकम होगा जब हम अल्लाह तबारक व तआला के कानून को नाफिज करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की हदों में से एक हद को नाफिज करना 40 रोज या 40 साल तक मुसलसल रहमत की बारिश से बेहतर। एक हद को नाफिज करो, इतनी खैर बरकत होती है, इतनी खैर बरकत होती है, इतनी खैर बरकत होती है। इस कदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। इसकी मिसाल हमारे पड़ोस में मौजूद है, जिन्होंने 20 साल तक जंग लड़ी, उनके हालात हमसे आज बेहतर हैं। और हमारे हालात क्या हैं? अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत दे, समझ दे, और हमारी जो उल्टी अकल और सोच हो चुकी है इसको अल्लाह सीधा कर दे, और हमें अपनी तस्बीह तहमीद करने की तौफीक दे, और हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक दे, अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
है।